जी देखिए, जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है पीटीआई के साथ, इमरान खान साहब के साथ या इमरान खान साहब के साथियों के साथ, इसका वो इल्जाम किसी दूसरे पर नहीं डाल सकते। ये इमरान खान साहब ने सब कुछ जो है वो आ बैल मुझे मार के मिसदाक किया है और अब उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। ठीक है, मैं एक कमेटी बनाता हूँ, उसको कायल कर लें। खान साहब के खान के बगैर चीजें पाकिस्तान के लिए बेहतर हैं, तो मैं पीछे हट जाता हूँ। तो कुछ डिक्टेट नहीं करा सकते, हत्ता कि अपनी पार्टी को नहीं करा सकते, किसी और को तो वो क्या कराएंगे। पार्टी छोड़ना तो एक अमल है ना, मेरे ख्याल से उसी की माफी नहीं होनी चाहिए। मुझे बहुत इस बात का अफसोस है कि खान साहब ने एक तरफ तो अपनी पार्टी को और पूरी कौम को ये बावर कराने की कोशिश की कि हम कोई गुलाम है, तो ये ना देखे और खुद अब गुलामी की तरफ जो है वो माइल है। मोदी क्या, मोदी का बाप भी हो, इससे पहले कितने बड़े बड़े लीडर रह चुके हैं वहाँ पे, किसी के बाप में जरूरत नहीं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की वो दोनों चीजें विड्रॉ करके और कश्मीर के ऊपर खाना रियासती जबर के साथ कर ले। शर्म आनी चाहिए, मैं समझता हूँ ऐसी रजीम के लीडर को जिसने ये वादा किया था कि हम हर जुमे को हम चीख तैयार गवर्नमेंट की, कहाँ गए वो बात। बहरहाल आपने जहाँ से बात शुरू की है, मेरे ख्याल से दो बातें इससे पहले कर लेना चाहिए ताकि मैं आपके सवाल का जवाब दूं। एक तो ये जो तकरीम शोहदा जो मनाने का जो ऐलान चीफ अवामी स्टाफ ने किया है, ये मेरे ख्याल से पूरी कौम की मांगों के अहम मुताबिक है। इसलिए कि जो मर्जी हो जाए, हुकूमत किसी की भी हो, जितने मर्जी क्राइसिस हो, लेकिन शोहदा जो हैं जिन्होंने जानों के नजराने दिए हैं और हम चैन की नींद सोते हैं, उनकी तकरीम यकीनी तौर पे होनी चाहिए और कौमी सतह के ऊपर होनी चाहिए। तो हम न सिर्फ इसकी तारीफ करते हैं बल्कि इसको बड़े शान शौकत के साथ और बड़े जोशो खरोश के साथ मनाना चाहिए। आप इस सवाल जी देखिए, जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है पीटीआई के साथ, इमरान खान साहब के साथ या इमरान खान साहब के साथियों के साथ, इसका वो इल्जाम किसी दूसरे पर नहीं डाल सकते। ये इमरान खान साहब ने सब कुछ जो है वो आ बैल मुझे मार के मिसदाक किया है और अब उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। बहुत मरतबा मैंने और आपने बैठ के प्रोग्राम में ये कहा कि ये मकबूलियत और कबूलियत जो है, इसका फर्क खान साहब जो है वो समझ नहीं पाए या शायद वो समझना नहीं चाहते थे। बहुत दफा मैंने और आपने इसका भी तस्करा किया कि जो पर्सनैलिटी कल्ट के पैरोकार होते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं, वो देर पर अमल नहीं होता, कभी भी नहीं हुआ। पूरी तारीख उठा के देख लीजिए, बड़े लोग आए जिनकी मकबूलियत बहुत ज्यादा थी, लेकिन देर पर नहीं होती, इसलिए कि वो पर्सनैलिटी कल्ट के इर्द गिर्द घूमती है। करने के बाद जो सबसे खौफनाक एस्पेक्ट है मेरे ख्याल से पूरी सूरत हाल का, वो ये है कि खान साहब आज जिस दौराहे पर खड़े हैं, उनके लिए उनको बहुत अहम फैसले करने होंगे। अगर वो नहीं करेंगे फैसले तो नुकसान उनका मजीद होगा। मेरा नहीं ख्याल कि बुखारी साहब किस किस्म के अहम फैसलों की आप बात करें, ऑप्शंस अभी क्या मौजूद हैं खान साहब के पास? खान साहब तो मुझे इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं कि ठीक है, मैं एक कमेटी बनाता हूँ, उसको कायल कर लें। खान साहब के खान के बगैर चीजें पाकिस्तान के लिए बेहतर हैं, तो मैं पीछे हट जाता हूँ। ये फैसला, इस फैसले की तरफ आपका इशारा है, किस किस्म के फैसले करने का ऑप्शन मौजूद है इस वक्त खान साहब के पास? पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ा नुकसान जो जिसकी मैं बात कर रहा था शुरू में जो खान साहब को हुआ है, वो ये कि उनकी बार्गेनिंग हैसियत जो है वो खत्म हो गई। तो कुछ डिक्टेट नहीं करा सकते, हत्ता कि अपनी पार्टी को नहीं करा सकते, किसी और को तो वो क्या कराएंगे। आप देख रहे हैं उनके नाक के बाल, उनके इर्द गिर्द का वो जो विशियस सर्कल जिसको मैं कहता था लोग मानते थे, वो किस रफ्तार से उड़ान भरी है उन्होंने। यानी कभी होता था ये एक आदमी छोड़ गया, फिर कुछ अरसे के बाद दूसरा छोड़ गया, यहाँ तो लाइन लगी हुई है छोड़ के जाने वालों की। और फयाजुल हसन चौहान साहब हों या असद उमर साहब हों, चाहे वो जो भी है छोड़ने वाला, एक लंबी लिस्ट है उनकी। फवाद चौधरी साहब है, फयाज चौहान है, असद उमर है, एजाज चौधरी है, उमर चीमा है, अली जैदी है, इमरान इस्माइल है, ये लोग सब पार्टी के स्टॉलवर्ट्स हैं। उन्होंने पार्टी छोड़ना तो एक अमल है ना, मेरे ख्याल से उसी की माफी नहीं होनी चाहिए सॉरी। लेकिन उन्होंने जो शान बयान की है इमरान खान साहब की, जो उन्होंने उनकी डिक्टेटरशिप की बातें की हैं, मेरे ख्याल से अब इमरान खान साहब अगर उसको पछताएं भी तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए इन लोगों ने खान साहब का वो जो खुद तराशा था उसको उस हाइट पर वो ले गए कि वो जब घास के नीचे गिरा है तो ऐसे लगता है कि बहुत पाश पाश हो रहा है। ये भी बहुत ही बात है। दूसरी बात यह है कि खान साहब को अब ये इदराक हो जाना चाहिए कि जो रास्ता उन्होंने इख्तियार करने की कोशिश की कि अमेरिका, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने उसकी हुकूमत गिराने की की थी, उनसे जिस तरह के वो पंजाबी जुबान में कहते हैं मिन्नतें और तरले वो उस वक्त कर रहे हैं, मुझे बहुत इस बात का अफसोस है कि खान साहब ने एक तरफ तो अपनी पार्टी को और पूरी कौम को ये बावर कराने की कोशिश की कि हम कोई गुलाम है,
तो ये ना लेके और खुद अब गुलामी की तरफ जो है वो माइल है। और जिस तरह की हम बातें सुन रहे हैं, जो अभी हाल ही में एक ऑडियो लीक हुई है, उस पर आपने देखा तो वो एक बयान के लिए मेहनत कर रहे हैं। फिर आप अच्छा बुखारी साहब, ये जो जिस विशियस सर्कल की आप बात कर रहे थे, तो इसको आप विशियस सर्कल कहा करते थे, फिर आप कहा करते थे कि खान साहब जो गलत फैसले करते हैं उनके पीछे उनका बड़ा हाथ होता है, तो इजंट इट गुड फॉर इमरान खान साहब अगर वो विशियस सर्कल उनके ऊपर से उसके बादल छट गए हैं या फिर वो लोग खुद ही टूट टूट के गिर रहे हैं, तो ये बेहतर नहीं है खान साहब के लिए कि उनको लोगों के असल चेहरे नजर आ गए? आयशा, अगर तो इमरान खान साहब ने सेकंड टियर तैयार किया होता, हाँ। फिर तो इसका कोई नुकसान नहीं था, बहुत अच्छी बात थी। फौरी तौर पर सेकंड टियर जो है वो ऊपर आता और उनकी जगह संभाल टेक ओवर कर लेता। कोई दूसरा खड़ा होने ही नहीं दिया उनके मुकाबले में। जिस किसी ने किसी एक पर इतराज किया, वो लोग जो इनके मन भाते थे, उसका कैरियर खत्म हो गया। मैं बहुत सी मिसालें दे सकता हूँ, इसमें शायद उसका वक्त नहीं है। तो खौफनाक तरीन सूरत हाल है वो ये है कि ये फौजी ट्रायल होना है उन लोगों का जिन्होंने फौजी तनसीबात पर हमला किया था। इसके ऊपर कुछ हल्कों से मैंने देखा कि कुछ इतराजात उठ रहे हैं, लेकिन वो लोग ये तो जरूर कह रहे हैं कि जनाब ये पहली दफा हो रहा है कि ट्रायल जो है ऐसी फौजी अदालतों में होगा, ये झूठ है, ये गलत है। बेशतर मतलब इससे पहले फौजी अदालतों से सजाएं हो चुकी है, उन पर अमल दरामद हो चुका है। और एक और बात जिसकी वजह जरूरी है वो ये है कि ये नई अदालतें तश्कील नहीं दी गई हैं, ये अदालतें पहले से मौजूद हैं। और जो लोग ये आर्गूमेंट देते हैं कि ये पहली दफा हो रहा है कि इस तरह एहतजाज करने वालों को फौजी ट्रायल के लिए फौजी अदालतें जा रहा है, उनको ये भी याद रखना चाहिए कि ये भी पहली दफा था कि इस तरीके से कमांडर का घर हो, GHQ हो। पता कि हिंदुस्तान 1965 की वॉर में आइकन थे जिनको चौराहों पर सजाया गया था ताकि दुनिया देखे कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने क्या मार के सर अंजाम दिए, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किस तरह से लड़ी। उन सबको आग लगा के आपने सिर्फ एक बात साबित की, या तो आप मुल्क के यार हैं, और ये कहने में इसलिए हक बजा रहा हूँ कि वहां पाकिस्तान के लीडर हमने देखा इमरान खान जो मोदी के जीने की दुआएं मांगता नजर आया हमें। और उन दुआओं के बाद जो कश्मीर का हाल उन्होंने मोदी क्या मोदी का बाप भी हो, इससे पहले इतने बड़े बड़े लीडर रह चुके हैं वहाँ पे, किसी के बाप में जरूरत नहीं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की वो दोनों चीजें विड्रॉ करके और कश्मीर के खाना रियासती जबर के साथ कर ले। शर्म आनी चाहिए मैं समझता हूँ ऐसी रजीम के लीडर को जिसने ये वादा किया था कि हम हर जुमे को हम इख्तियार गवर्नमेंट की। कहाँ गए वो वादे? कितनी हमदर्दी है उनसे। मैं आपको एक वाकया याद दिलाता हूँ, पार्लियामेंट के अंदर जब लोगों ने तकरीरें की यानी हिंदुस्तान की इस हरकत के खिलाफ, तो खान साहब खड़े हुए और उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा था कि क्या मैं हमला कर दूं हिंदुस्तान पे। इस जवाब को लेके अगर आप चले तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी दर्दी उनको कश्मीर के लोगों से है। एक तकरीर कर देने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपने कश्मीरियों की जद्दोजहद आजादी जो है उसमें कोई कैपिटल या कोई बहुत बड़ा किया है। तो कश्मीर की हमारे से बात करेंगे तो वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। सही। अच्छा बुखारी साहब, मुझे ये बताएगा कि खान साहब ने कारकुनान के कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी है, यहाँ से क्या लगता है आपको, किस किस्म का रिलीफ जो है मिल सकता है? क्या इसको कानूनी तौर पर गलत कहेगी सुप्रीम कोर्ट? किस तरह का रिस्पॉन्स जो है एक्सपेक्ट किया जा सकता है यहाँ से? देखिए, मेरा ख्याल है कोर्टों का जो रवैया है इस वक्त और जिस तरीके से ये कोर्टों में जाते रहे हैं, जिस तरह से इनको रिलीफ मिलता रहा है, वो तो हम थोड़ी देर के बाद बात कर लेंगे। सही। लेकिन दो बातें जो हैं वो बहुत जरूरी हैं। वो ये है कि एक और फीलिंग जो है पार्टी के अंदर आ रही है, वो ये है कि जितने भी वर्कर लोग थे, जितने भी पार्टी के जिनको कहते हैं हमदर्द थे, उनके यानी एक्टिव मेंबर थे या एक्टिविस्ट कह लें पार्टी के, उनकी माओ बहनों बेटियों भाइयों जाके पूछे क्या गुजर रही है उनके ऊपर। इन मसूद के बच्चों अपनी जात, अपनी बेगम साहिबा और अपने चंद अजीजों के अलावा और किसी के लिए दर्द नहीं है। आपको याद है बहुत सारे लोग जिन्होंने छोड़ा है उन्होंने ये कहा, बल्कि फयाजुल हसन चौहान जैसे बंदे ने कहा कि मैं गिरफ्तार हुआ तो किसी ने पूछा तक नहीं। फवाद चौधरी साहब की बेगम साहिबा ने कहा कि मेरा मियां जेल में था और किसी के पास फुर्सत नहीं थी। एक भी मैं बेपनाह आपको दे सकता हूँ। तो खान साहब को ना ही तो कभी वो इस तरीके से ग्रास रूट लेवल पर पार्टी के साथ जुड़े। मैं हमेशा कहा था कि वो जो हमें 3, 3.5, 4 नजर आते हैं वो उनके वो टाइगर्स हैं। उसके अलावा
उन्होंने आज तक किसी को पूछा? मेरे और आपके पास सुबह से शाम तक टेलीफोन कॉलें नहीं आती कि हमें ये पता करा दे कि हमारा बंदा है कहाँ, कौन सी जेल, क्या उसके साथ गुजर रही है, हमें पता ही नहीं है। खान साहब किधर हैं? उनके मुंह से सुनी है आपने कोई बात इसके हवाले से?